ये लीजिए इस महीने की सैलरी। सैलरी? ये कैसी सैलरी है सर? ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। सैलरी के नाम पे ये पैकेट्स क्यों दे रहे हो आप? हाँ सर, ये क्या कर रहे हो आप? हमारा महीना कंप्लीट हो चुका है और आप सैलरी के नाम पे ये सब दे रहे हो हमें? प्लीज सर, ऐसा घटिया मजाक मत करिए हमारे साथ। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में इस महीने की सैलरी है। अच्छा सर, अगर आप मजाक नहीं कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी सैलरी कौन सी कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को? हाँ जानता हूँ, कोई भी कंपनी इस तरीके से सैलरी नहीं देती, लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो ना पिछले कई महीनों से हम लोगों का कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा पैसों के बदले मैं तुम लोगों को ये दे दूँ। और चिंता मत करो, मैं ये चीज़ें हर हफ्ते दे दिया करूँगा। अच्छा सर, आप मेरे को एक बात क्लियर करो, आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ये पैकेट्स दे रहे हो सैलरी के नाम पे, और बात मान के चलिए कल को कोई क्लाइंट आता है, आपको क्लाइंट से अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है ना, और अगर वो प्रॉफिट की जगह, पैसे की जगह आपको ये सब पैकेट दे, 10-20 टॉफियां दे और कहने लगे कि प्रॉफिट की जगह, पैसे की जगह ये सब रख लो, तब चल जाएगा आपको? देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों का गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन ये जो लॉस हो रहा है इसको कैसे कवर करें? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोगों की सैलरी भी दे पाऊँ। सर लॉस हो रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना पूरा का पूरा टाइम कंपनी में दे रहे हैं ना, अपनी पूरी की पूरी मेहनत, हार्डवर्क वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। अब कंपनी लॉस में चल रही है तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो तो कंपनी को देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा, पूरे महीने काम करो और ये सब लो। अरे जब बस की होती नहीं तो कंपनी बंद कर दो ना, इतने एम्प्लॉय क्यों हायर कर रखे हैं? पूरे के पूरे महीने टाइम से आए, काम करें और उसके बाद सैलरी के टाइम ये सब पकड़ा दो। देखिए सर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, औरों का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी सैलरी चाहिए। ये सब मैं नहीं ले सकती, मेरे 3600 खर्चे हैं सर घर के। मैं भी तो सैलरी के टाइम का वेट करती हूँ ना कि अब सैलरी आएगी फिर मैं खर्चे निकालूंगी। मुझे नहीं पता, मेरे को सैलरी चाहिए सर। और तुम क्यों खड़े हो? बोलो ना कुछ, सैलरी नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो सैलरी। सर देखिए, मंथ एंड हो गया है तो सैलरी की नीड तो सबको होती है, बट अगर ऐसी कोई बात है और कंपनी सच में लॉस में है तो वी कैन मैनेज कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, वी कैन मैनेज? सॉरी, यू कैन मैनेज, बट आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज। समझ में आया तुम्हें? सर मुझे मेरी सैलरी चाहिए, मुझे नहीं पता। देखिए पैसे तो नहीं है मेरे पास जो मैं आप लोगों की सैलरी आपको दे दूं, बाकी फैसला अब आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं। सर छोड़ के तो मैं ये कंपनी जरूर जाऊंगी, लेकिन पूरे पैसे लेने के बाद आपको मेरे पूरी की पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। अरे पूरी की पूरी फ्रॉड कंपनी है यार ये तो। मुझे नहीं पता यहाँ पे सैलरी के नाम पे ये सब मिलता है, वरना मैं ये कंपनी कभी ज्वाइन ही नहीं करती। पता नहीं क्या कंपनी खोल ली। देखिए मिस अंकिता, हमारी भी कोई मजबूरी है तभी हम आप लोगों को ये पैकेजेस दे रहे हैं, वरना हम लोगों ने भी आज तक आपको पैसे ही दिए हैं। लेकिन ये जो लॉस हो रहा है ये भी तो आप लोगों को ही भरना पड़ेगा ना, आप लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये ना कहीं नहीं लिखा होता कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो एम्प्लॉयज को भी साथ देना पड़ेगा। हम तो अपना पूरा टाइम और मेहनत आपको दे रहे हैं ना, अब इसके बाद कंपनी लॉस में जा रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए सर पहले ना आप मेरी सैलरी क्लियर करो और उसके बाद मेरे को कंपनी से निकालो। मैं थोड़ी बहुत मजबूरी आपकी समझ रही हूँ, इसीलिए आपको 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, तो इसीलिए ना मेरी 3 दिन के अंदर सैलरी क्लियर कर देना। और अगर मेरी सैलरी सर क्लियर नहीं हुई ना 3 दिन के अंदर अंदर, तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। तो इसीलिए आपके ऊपर है, तो 3 दिन के अंदर मेरी सैलरी क्लियर कर देना। ठीक है, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं बता दूंगा, जा सकती हो। फाइन। और जतिन, तुम्हें नहीं छोड़ना क्या ये ऑफिस? तुम्हें कहीं और काम नहीं करना? पैसे तो तुम्हें भी चाहिए होंगे ना, तुम देख लो कहीं अच्छी जगह अगर तुम्हें कहीं नौकरी मिल रही है तो। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे ऑफिस छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मैं मैनेज कर लूंगा, इट्स ओके विद दैट। कैसे मैनेज कर लोगे भाई? इतने ज्यादा खर्चे होते हैं पूरे महीने के, ये सब करके कैसे मैनेज हो पाएगा बताओ? आई नो सर कि बहुत खर्चे होते हैं महीने के, ऐसे मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है और लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट कुछ सेविंग्स है मेरे पास, 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और वैसे भी बात रही कंपनी की, तो 8 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और कंपनी ने कभी भी ऐसा एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया मुझे, हमेशा फैमिली मेम्बर ही माना है। इनफैक्ट कई बार एडवांस लिया है जो कि वक्त पे मिला है मुझे, और तो और कई बार मेडिकल इमरजेंसी में पेड लीव भी मिली है। इतना सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है और कंपनी मेरे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग मैं भी हो सकता हूँ ना कंपनी के लिए। तो बस मुझे ये ऑफिस छोड़ के नहीं जाना सर। आर यू श्योर कि आप इस महीने मैनेज कर लेंगे? लेकिन हाँ, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो आप चिंता मत करो, आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। सर मैं श्योर हूँ कि मुझे कंपनी छोड़ के नहीं जानी है। इनफैक्ट
मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कंपनी के लॉस आपने मुझसे शेयर किए, वरना तो आजकल सीधा कंपनी से निकाल देते हैं एम्प्लॉयज़ को। और दूसरी तरफ आप हैं जिसने ये सारी मजबूरियाँ बताई, और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। वाह जतिन, तुम्हारे जैसे ही लॉयल एम्प्लॉय चाहिए हमें, जो हमारी कंपनी का मैनेजर बन सके। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या है ना जतिन, हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था हमारे मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो हमारे ऑफिस के लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, और उस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और देखो, आज तुमने वो साबित भी कर दिया। तो ये मैनेजर की पोस्ट आज से तुम्हारी। और रही बात इस कंपनी के लॉस की, तो वो सब झूठ है। मैंने ये अपने सीए को कहा था कि वो कुछ महीने तक हमारी कंपनी को लॉसेस में दिखाए। बाकी तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और आशा करता हूँ आप हमारी कंपनी को इससे भी ऊपर ले जाएंगे। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अपनी माँ को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी वो। हाँ भाई, खुशी की बात तो है ही, लेकिन प्लीज इसी तरह लॉयल रहना हमारी कंपनी के साथ, और मन लगा के काम करना, ठीक है? राजेश को कह देना तुम्हारा जो भी सामान है वो मैनेजर के कैबिन में रख देगा। कल से तुम्हारी कुर्सी वहां पर है। ऑलवेज सर। थैंक यू सो मच। अरे ये गिफ्ट हैम्पर तो ले जाओ, तुम्हारी सैलरी। ठीक है सर।